चलो टॉपिक शुरू करें अपना प्रोबेबिलिटी। कोई किसी को प्रॉब्लम कल तक जितना करवाया किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप सबको समझ आ गया था? कार्ड्स के बारे में बताया था कल, कार्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे हमने। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सबको क्लियर है ना? गुड। अब आप मुझे क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग आंसर दोगे, सारे इकट्ठे नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम कल वाला ही क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, वो बीच में रह गया था ना। King, Queen and Jack of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and well shuffled. One card is selected from the remaining cards. Find the probability of getting a heart. बताओ, King, Queen और Jack of clubs इनको रिमूव कर दिया, 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए हैं 52 में से। तो अब आपने बताना है कि अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ तो वो हार्ट का है। नहीं, अभी रुको, जो बच्चे कभी नहीं बोलते वो बोले आज। नहीं, गरिमा बता सकते हो? लो, आप सारे कान खोल के बैठा करो, पूरा ध्यान रखा करो मैं क्या बोल रही। किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स. One card is selected from the remaining cards. What is the probability that we will get a heart? Okay, ठीक है इसका आंसर। कांति कुमारी आप बताओगे आज? कांति की तो मुझे आवाज ही भूल गई है। गुड आफ्टरनून। चलो सिंपी आप ही बताओ। वेरी गुड, 13/49। गरिमा आपने 1 कैसे दे दिया आंसर? हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं? हाँ, अब उसके गेस्ट आ गए ना, वो भूल गई कल क्या हुआ। 13 हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। तो हार्ट का तो हमने कुछ भी नहीं निकाला, क्लब्स के निकाले हैं 3 पत्ते, है ना? 3 कार्ड्स जो किंग, क्वीन और जैक है वो क्लब्स के निकाले हैं। अब जो कार्ड्स हैं उनमें 13 के 13 हार्ट पड़े हैं, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं। तो 13 में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए 13/52 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 3 कार्ड्स हम निकाल चुके हैं उसमें से। हाँ हाँ, यही पूछा है मैंने। अच्छा गरिमा अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट ए डायमंड? हाँ, अब आ गया। अब संगीता, हाँ बस ठीक है। संगीता अब आप बताओगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग? कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वाई 13 बेटा? 13 किंग होते हैं क्या? एक मिनट, सिमरन क्या बोल रही है? सिंपी आप बताओ। हाँ शाबाश, 3/49, क्योंकि अब 3 किंग बचे ना, 4 किंग टोटल होते हैं, एक निकल गया पहले ही। किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स ये तो पहले से ही निकाल दिए थे, है ना? तो बाकी बचे 3 किंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/49। अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्लब? शिवानी आप बताओ, आता है शिवानी को? नहीं, 4। मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्लब? अभी रुको आप, 10/49। हाँ ठीक है आंसर, सिंपली ठीक है। हाँ, 10/49 राइट आंसर, क्योंकि क्लब टोटल 13 है, लेकिन 3 कार्ड हमने जो पहले निकाले थे वो भी क्लब के थे, तो बाकी बचे 10। 13 में से 3 तो पहले ही निकल चुके हैं ना, तो बाकी बचे 10, और वैसे टोटल बचे थे 49, तो 10/49। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द 10 ऑफ हार्ट्स? हाँ, उमाकांत आप बताओगे इसका आंसर? उमाकांत को नहीं आया। अदिति क्या होगा इसका आंसर? हाँ, 3 क्लब के तो पहले ही हम निकाल चुके हैं ना। अब मैं पूछ रही हूँ 10 ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स के तो 13 के 13 पड़े हैं ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 नंबर वाला कार्ड निकला है बाहर। इमरान आप बताओ। 1/49। संगीता ठीक है ये आंसर? संगीता, दिया, अनमोल क्या आएगा इसका आंसर? 1/49 क्यों आएगा? हाँ, हार्ट्स में 10 नंबर का कार्ड एक ही है, बाकी जो 10 है वो कोई क्लब का है, डायमंड का है और हार्ट्स का है, ये दूसरा क्लब्स का है, लेकिन हार्ट्स का एक ही 10 है, तो एक ही ऐसा कार्ड है जिसपे 10 लिखा हुआ है और हार्ट्स का है वो, तो 1/49 इसलिए क्योंकि 3 कार्ड हम पहले ही बाहर निकाल चुके, बाकी जो बचे 14। अब आ गया समझ सबको ये वाला? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सारी टाइप्स हम कवर कर लेंगे अब, ठीक है? अब 52 कार्ड्स हैं, हमने कोई कार्ड नहीं निकाल के बाहर किए, सारे पूरा सेट ले लिया हमने 52 कार्ड्स का।
अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और एक एक करके जिससे पूछूंगी वही आंसर देता जाएगा। हमने अगर एक कार्ड निकाला 52 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग? ये अदिति पहले आप बताओ। क्वेश्चन है 52 कार्ड्स हैं, पूरा सेट है कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड अगर निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का किंग है? पहले आप ये चेक करो कि ब्लैक कितने कार्ड्स हैं। तो ब्लैक 13 है और रेड, हाँ 26। तो ब्लैक कलर के किंग कितने हैं उसमें से? नहीं, फिर 52 तो फिर रेड ले रहे हो ना आप। 2/52 ठीक है आंसर, क्योंकि कार्ड्स मैंने जानबूझ के कहा था कि ये 52 ही लेंगे ना, क्योंकि हमने तो पूरे सेट में से निकाले हैं। तो 2/52 है ना, सही आंसर। कटिंग कर दोगे तो 1/26। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देगा अनमोल, आप बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग? या तो ब्लैक है ये या फिर किंग है। सही आंसर ये, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि 26 कार्ड्स तो ब्लैक कलर के हो गए और 2 किंग उसमें कवर हो जाते हैं और बाकी रेड कलर के 2 किंग हैं। तो 26 प्लस 2 28, 28/50। अगर किसी को कोई क्वेश्चन बीच में ना समझ आए तो जरूर पूछ ले मेरे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड अ किंग? काला भी है और किंग भी है। अब बताएगी गरिमा। कांति कुमारी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तैयार रहो। सही है आंसर ये है। कांति आप बता सकती हो। कोमल कुमारी आप बताओ। सही है, कैसे ब्लैक भी है और किंग भी है? कोमल नहीं पता चल रहा, क्यों दो जोड़ देंगे बेटा, मैं तो उसकी उस कार्ड की प्रॉपर्टी बता रही हूँ। सुनो सुनो, इमरान आप बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इमरान? आपकी टर्न है, आपकी टर्न है, आप बताओ क्या आंसर आएगा। 2/52 सही है आंसर। सिंपली आपका, मैंने बोला था ब्लैक भी है। ओहो, एक ही कार्ड निकाला है जिसका रंग ब्लैक है और किंग है वो, मतलब उस एक ही कार्ड की 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो वो ब्लैक है, दूसरा वो किंग है। मैंने ये नहीं कहा कि या तो ब्लैक है या फिर किंग। जब या आता है तब हम 26 और 2 मिला के 28 करते हैं। अगर ब्लैक भी हो और किंग भी हो, दोनों चीजें एक ही कार्ड में हो, तो ऐसे तो 2 ही कार्ड है ना, ब्लैक कलर के 2 ही किंग हैं, तो 2/52 आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मिस मतंग, संगीता मतंग आपके लिए। What is the probability that the card is a jack, queen और a king? या तो जैक है या क्वीन है या किंग है जो कार्ड। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना इसका आंसर 12/52, क्योंकि जैक, क्वीन और किंग हर टाइप में होते हैं और 4 टाइप्स हैं, ये 3 कार्ड्स हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जैक है या क्वीन या किंग। वो क्लब्स का भी हो सकता है, हार्ट्स का भी, डायमंड्स का भी और स्पेड का भी। तो इसलिए 4 तरह के हैं, 4 गुना 3 12, 12/52, 12/50, ठीक है। कटिंग करके 4 से कटिंग हो जाएगी तो 4 3 12 और 3/13 है ना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर अदिति बताएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर एन एस नॉर अ किंग? ना तो एस है ना ही ये किंग है, इनके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, एस भी नहीं है और किंग भी नहीं। ना तो किंग है, इन जो कार्ड निकाला है उस पे एस भी नहीं बना हुआ और किंग भी नहीं बना, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। एस होता है 1 1 2 3 4 जैसे नंबर है, पहला नंबर। हाँ, अच्छा, अब्बास आपको आ गया समझ? मोइनुद्दीन अब्बास आपको समझ आ गया? ओके, राजेश माता, अच्छा इसका आ गया, अब्बास का आंसर आ गया 44/52, सही है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 44 इसलिए कि 4 एस निकाल दो और 4 किंग निकाल दो, 8 पत्ते निकाल दो, ये तो हो ही नहीं सकते ना, तो बाकी बचे 52 में से 8 माइनस करो तो 44। सो 44/50 अनमोल का भी सही है। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर राजेश माता देगा। What is the probability that the card is neither a red card nor a queen? ना तो रेड कलर का कार्ड है ना ही क्वीन है। कितना? 24 कैसे? 24 कैसे, सिर्फ इतना बता दो, सही आंसर है आपका। जो रेड कलर का कार्ड नहीं है तो 26 तो यही माइनस हो गए, सिर्फ ब्लैक कलर के 26 कार्ड है।
लेकिन वो कह रहा है कि क्वीन भी नहीं है, तो 26 जो ब्लैक हैं उनमें 2 क्वीन आ गई ना 13-13 में, वो 2 क्वीन भी माइनस हो जाएंगी। 26 और 2 28 माइनस हो जाएंगे 52 में से। 52 माइनस 28 इज 24, तो 24 अपॉन 52। ठीक है। अगला बताएगी रीना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अदर देन एन एस। एस के अलावा कोई भी नंबर हो सकता, नहीं आता रीना को। 48 अपॉन 52, वेरी गुड। अब अगली टर्न आती है शिवानी की, ना सॉरी संगीता कुमारी की। मेरे पास सामने लिस्ट आ जाती है ना, मैं उसमें सीरियल ऑर्डर में बोल। ठीक है। अब टर्न आती है संगीता कुमारी। संगीता कुमारी आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10। कार्ड के ऊपर 10 नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 10 नंबर का कार्ड आए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, और मैंने संगीता कुमारी से पूछा। आसान है संगीता, एक हमारी टीचर नहीं आ रही आजकल। संगीता नहीं आया बेटा। शिवानी आप बताओ। अब ये नहीं कि मैंने जिससे पूछना उसी ने सॉल्व करना है, सबने सॉल्व करना है, मैं पूछ एक एक करके रही हूँ। हाँ शिवानी आपका आया? क्या पूछा था मैंने? हार्ट का तो बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ 10 बोला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ 10? नहीं आता शिवानी। सिंपी आप बताओ। 4 अपॉन 52। सिर्फ 4 ही है ना, 10 नंबर तो 4 कार्ड्स है। हाँ, एक स्पेड पे, एक क्लब का, एक हार्ट का, और एक एक नंबर ऐसा है जिसपे 10 होगा। तो 4 कार्ड्स ऐसे हैं, तो 4 अपॉन 52। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। सिमरन आप बताओ। अब बाकी सब म्यूट कर लो, सिर्फ सिमरन ऑन रखेगी अपना माइक, खड़खड़ हो रही है बहुत ज्यादा। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं बेटा? स्पेड के कितने नंबर्स हैं, कितने कार्ड्स हैं जो स्पेड के ही हैं? हाँ हाँ, तो स्पेड के कितने होंगे? हाँ, सूरज कुमार आप बताओ। सूरज कुमार बताएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ब्लैक कार्ड। सूरज कुमार आर यू देयर? क्यों नहीं समझ आ रहा सूरज कुमार आपको? ओके, उमाकांत आपको आता है इसका आंसर? 26/52 राइट आंसर है ये। यस यस, क्योंकि ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स हैं, है ना? तो 26/50। अनमोल अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज 7 ऑफ क्लब। 1 अपॉन, सुनाई नहीं दिया। यस, 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड ऐसा है जो 7 नंबर है और क्लब का है ना? तो 1/52। अब हाँ, 7 ऑफ क्लब, क्लब के 13 नंबर ही होते हैं ना, तो उसमें से एक ही नंबर 7 है। तो ऐसा एक ही नंबर है जो 7 है क्लब की लाइन, है ना? क्लब टाइप का 7 नंबर, एक ही कार्ड ऐसा होगा पूरे ताश में, तो 1/50। अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए जैक। कोई भी बता दो। अब जिसको गलत लगता है वो बता दे कि गलत बताया है। सही है। 11th नंबर पे आता है, 10 के बाद अगला नंबर जे लिखा होता है उस पे, जैक के लिए। और उसको हिंदी में गुलाम बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में गुलाम बोला। गुलाम उर्दू में भी और हिंदी दोनों में गुलाम ही होता है ना। हाँ, बेगम बादशाह ऐसे बोलते हैं वो। उसको क्वीन बोलते हैं शतरंज में, इसको भी क्वीन बोलते हैं। हाँ, महारानी को क्वीन ही बोलेंगे ना, रानी को रानी बोलते हैं। हाँ, हिंदी में बोलते हैं रानी, राजा रानी। और हाँ, गुलाम का नहीं पता हिंदी में क्या बोलते। हाँ, दोनों में गुलाम चलता है मुझे लगता है। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये बता दिया ना, क्योंकि 4 जैक होते हैं टोटल, तो 4/52। What is the probability that the card is the ace of spade? जो कार्ड निकाला है वो ace of spade होगा, इसकी क्या 1/52। What is the probability that it is a queen? 4/52। सूरज अब आपको समझ आ गया ये? अच्छा, और दिया कहाँ गई? दिया क्लास छोड़ गई। दिया आप हो यहाँ? आज दिया की क्लास छूट गई। आई तो थी वो, राजदीप भी आया था। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ हार्ट। कोमल आप बताओ। यस, आज कोमल चुपचाप बैठी हुई है। हाँ हाँ, मैं कहा आज कोमल चुपचाप बैठी थी, मैंने सोचा दूसरी कोमल आ गई है। अच्छा अच्छा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड। यस, 1 अब आप सब म्यूट कर लो। 1/2 इसलिए, ये किसका माइक ऑन है? अनमोल। अब ठीक है। 1/2 इसलिए कि रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, तो 26/52 है
इसकी प्रोबेबिलिटी, उनकी कटिंग करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 26/52 है। हाँ सही है, तो कटिंग करके 1/2 आ जाए। ठीक है अनमोल, आपके वहां से कुछ गड़बड़ है जब ये माइक ऑन करता है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड क्वीन? 2/52। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अदर देन 9? 4/52। अदर देन 9 मतलब 9 के अलावा कोई भी इंसान। ठीक है से सूरज कुमार, आप बताओ क्या आएगा? सूरज, अब तो समझ आ गए आपको। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि चार, सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं जिन पे 9 लिखा होगा, स्पेड का, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का। बाकी और किसी पे भी 9 नहीं लिखा होगा। हर नंबर जो है वो 4 बार आ रहा है। 9 भी 4 बार आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उनकी। 8 भी 4 बार आएगा। सारे कार्ड्स 4 हैं। 13 का सेट है ना, 13 गुना 4 52। 13 × 4 इज 52। 13 कार्ड्स का एक सेट है ना। तो 1 to 13 है नंबर, 1 से लेके 13 तक नंबर है और उनके 4 सेट हैं ऐसे, 1 से 13, 1 से 13, 1 से 13 और 1 से 13। तो कोई भी नंबर 4 बार आएगा, वो वाला नंबर। सिर्फ उसकी कह लो, मान लो 4 कास्ट के अलग अलग लोग हैं 1 से 13 तक, तो उनकी बस कास्ट अलग है, अदरवाइज नंबर जो है वो 4 आएंगे कि 4 टाइप्स। ठीक है, आ गया समझ? हर हर ताश में 4 दोकियां होती हैं, 4 तिक्कियां होती हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह, 4 क्वीन, सारा कुछ 4 होता है। ओके, आप में से किस किस ने कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? अच्छा, अच्छा, कई बच्चे हैं। तो अब आपको पता चल गया पूरा। अब अगर किसी को भी कोई डाउट है, अनमोल पहले तो आप म्यूट करो। अगर बेटा किसी को भी किसी तरह का भी डाउट है, क्योंकि अगर आपको गेम के बारे में नहीं पता होगा, कार्ड्स है क्या चीज वही नहीं पता होगा, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देना आपको मुश्किल लगेगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो बता दो। ओके, अब क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड। तो अब बताओ कि व्हाट। हाँ, एस तो एस ही है बेटा। मैंने आपको क्या बोला था? मैं गलती कर गई हूँ कह के। मैंने आपको ये बोला था, जो बहुत पहले बुक्स आई थी ना, तो मैथमेटिशियंस ने उसको भी फेस कार्ड में गिना था। एस, एस मतलब नंबर 1, 1, 1 को भी उन्होंने फेस कार्ड में गिना था। तो उस हिसाब से 13 में से 4 फेस कार्ड बन जाते हैं, एस, जैक, क्वीन और किंग। लेकिन अब बाद में ये डिसाइड हुआ होगा, मैथमेटिशियंस अपनी लॉजिक देते हैं, उसको प्रूव करते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। फिर जो नई बुक्स आई थी कुछ, अब तो कई सालों से ये आ गया थी, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम तक लेते थे 20-25 साल पहले, एस को उसमें गिना जाता था। लेकिन बाद में एक बार एक उसमें ना उसको मेंशन किया गया था कि पहले एस को लिया जाता था फेस कार्ड में, अब इसको एस को फेस कार्ड में नहीं लिया जाता, तो वो गिनती में ही आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फेस कार्ड कितने हैं, तो 3-3 है हर टाइप के। अब आपने 4-4 नहीं गिनने, 3-3 ये बताया था मैंने आपको। और बताया इसलिए था कि चलो आपको वैसे बताने के लिए, नॉलेज के लिए। बाय चांस किसी के, अब मान लो आपके पेरेंट्स के टाइम की कोई बुक पढ़ी हो और आपके पेरेंट्स कहें कि नहीं एस जो है वो तो फेस कार्ड है, अब वो आपकी जनरेशन में अब नई बुक्स में उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ये फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बताया ये कि आप अपने बहुत बड़े हैं जो आपसे लोग, अगर वो कोई आपको कह दें तो आप उनको बता सकते हो कि पहले इसको गिना जाता था, अब एस जो है वो आउट हो गया। आपकी नॉलेज बढ़ाई है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों चीजों में। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं, अब हमें यही पता है कि 3 फेस कार्ड है एक टाइप, तो टोटल 12 फेस कार्ड है। ठीक है, ओके। हाँ, 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 यस, 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 ऐसे धीरे धीरे कई बार। हाँ, तो वही वही बता रही हूँ ना, वो मैंने बताया था कि पहले लिया जाता था एस को फेस कार्ड में, अब एस को फेस कार्ड नहीं माना जाता। ओके, आपने यही लेने हैं कि टोटल 12 होते हैं फेस कार्ड्स। तो अब आप मेरे को बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? 12/52. And what is the probability that it is not a face card? 40 upon, आप 52 में से 12 को माइनस कर दो, 40/52। What is the probability that it is a king of black और red color? या तो ब्लैक किंग है या रेड। नो, मैंने बोला है
अब आप पहले म्यूट करो, सब म्यूट करो और ध्यान से सुनो। मैंने बोला है कि इट इज ए ब्लैक और रेड, या तो ब्लैक कलर का किंग है या रेड कलर का किंग। यस, 4/52 राइट आंसर। क्योंकि ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो दो ब्लैक हैं, दो रेड हैं, चार हो गए ना। चारों में से कोई भी कार्ड हो सकता है, तो दिस इज 4/50, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ डायमंड? what is the probability that it is a red card? Yes. What is the probability that it is neither an ace nor a king? ना तो ace है, ना ही ये king। Yes, yes. 44/52। चारों ace निकाल दो, चारों king निकाल दो, इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा ना, तो 8 नंबर ऐसे हैं जो आ ही नहीं सकते। तो 52 में से 8 को माइनस करो तो 44 आया। 44 अपॉन what is the probability that it is spade or an ace? या तो spade है या फिर ace। 9 कितना? 15, 15 या 16? 16। यस, 16/50। स्पेड के 13 हो गए और बाकी तीनों वेराइटी के एस 3 नंबर वहां से आ गए। 13 और 3 16। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज जैक, क्वीन और किंग? या तो जैक है या क्वीन है या किंग है। 12/52। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर इट इज ब्लैक कार्ड नॉर इट इज किंग? ना तो ये ब्लैक कार्ड है ना ये किंग है। अनमोल कितना? उमाकांत, क्वेश्चन है कि ना तो ये ब्लैक कलर का कार्ड है ना ये किंग है। गरिमा, अदिति, संगीता मतंग, कितना बेटा दोबारा बोलो। Y22। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 26 कार्ड्स तो वो कट गए जो ब्लैक है, सिर्फ रेड कार्ड रह गए। रेड कार्ड में से भी 2 क्वीन माइनस कर दो, तो 26 में से 2 माइनस हुए, 24 बचा। 24/50 राइट आंसर। हाँ, अब तो आपको आ गया प्रोबेबिलिटी, है ना। अब और क्या करवाऊं आपको? अब मिक्स करके ना बीच बीच में से कुछ कुछ पूछती हूँ, ठीक है। अगर हम एक कॉइन को 1000 टाइम्स फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड जो है वो 455 टाइम्स आता है और टेल जो है वो 545 टाइम्स आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी टॉस इट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, और सूरज कुमार आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल कम्स अप? 1000 टाइम्स हमने टॉस किया, उसमें टेल जो है वो 545 टाइम्स आया ऊपर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? गरिमा आप बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल वाले कर लिए, ये तो सामने ही आंसर है। अभी एक आंसर सिंपी ने भी दे दिया। हाँ हाँ, शाबाश। अच्छा अच्छा, ओके। एक डाई को 1000 टाइम्स थ्रो किया गया और उसकी आउटकम्स आई। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है, आपको लिखना पड़ेगा, रीडिंग्स नोट करके। हाँ, मैं इसीलिए नहीं दे रही बेटा, मैं वही क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप वर्बली कर सकते हो, मतलब इनमें ना आपको नोट करना पड़ेगा ये। चलो, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लो आप। एक एक सैंपल लिया गया 1000 फैमिलीज का, और उसमें हर फैमिली में दो दो बच्चे हैं, ठीक है। सर्वे किया गया, तो उसमें रिकॉर्ड आया कि नंबर ऑफ बॉयज इन ए फैमिली, अगर उस फैमिली में नंबर ऑफ बॉयज 0 है, 0 है मतलब दोनों लड़कियां हो गई ना, दोनों गर्ल्स हैं उनके बच्चे, तो ऐसी फैमिलीज जो है वो 140 हैं। इतना तो नोट कर लो, 140 हैं जिसमें 0 बॉय है। जिसमें 1 बॉय है, ऐसी फैमिलीज है 560। ओके, और जिसमें दोनों बॉयज हैं जिस फैमिली में, ऐसी है 300 फैमिली। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ फैमिलीज, जो हमने कोई भी एक फैमिली चुनी है तो उसमें कोई भी बॉय चाइल्ड नहीं है। हाँ हाँ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, जिसमें 0 बॉय हैं, ऐसी 140 फैमिलीज हैं। टोटल है 1000 फैमिलीज, 140 फैमिलीज हैं जिसमें 0 बॉय है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो फैमिली हमने चुनी है उसमें कोई भी बॉय नहीं है? यस, मैं बता दी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली हैज 1 बॉय चाइल्ड? वेरी गुड वेरी गुड। What is the probability that the family has 2 boy? Okay. What is the probability that the family has at least 1 boy? अब सोच के आंसर देना। No. Yes, very good, very good. 860.
क्योंकि ये पूछा गया कि कम से कम एक लड़का हो उस फैमिली, तो कम से कम एक लड़का हो, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के भी तो हो सकते हैं ना, वो फैमिली है ना, वो भी हमने गिननी है और एक लड़के वाली फैमिली भी गिननी है, दोनों का टोटल करना है। तो एक जिसमें एक ही बॉय है वो नंबर ऑफ फैमिलीज है 560, जिसमें दोनों बॉयज हैं वो है 300, तो दोनों का जोड़ कितना आया 860। ठीक है, समझ आ गया सबको? 860 अपॉन 1000। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन हैज एट मोस्ट वन बॉय। एट मोस्ट, अब आप म्यूट कर लो फिर सुनाई देगा, सब बच्चे म्यूट कर लो। हमारा क्वेश्चन है, अनमोल आप भी म्यूट कर। हमारा क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा एक बॉय हो। 560, वेरी गुड। 700 अपॉन 1000, क्योंकि मैंने बोला है कि एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लड़का हो, कम से कम तो 0 भी तो हो सकता है, जिसमें 2 लड़कियां उसको भी गिनेंगे ना, उसमें कोई लड़का नहीं है वो भी तो गिनेंगे ना। तो फर्स्ट केस 140 जिसमें 0 लड़के हैं, दूसरा केस 560 जिसमें एक लड़का है, और जहां 2 लड़के हैं वो वाला हमने छोड़ देना है, वो नहीं गिनना। तो 140 प्लस 560 इज 700, तो इसका आंसर आएगा 700 अपॉन 1000। समझ आया? ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये 9th क्लास का है। हमने एक ही चैप्टर 6 से शुरू किया था, 6 का आप लोगों ने सीख लिया, 7th का सीख लिया, आज हमने 8th का कंप्लीट कर लिया था, सारे टाइप्स आपको आ गए। अच्छी बात है ना, 3 क्लासेस का आप कर चुके हो। और ये क्वेश्चंस जो है ये 9th क्लास के हैं, 10th में शायद नहीं है टॉपिक, 9th है 10th का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और 2 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन और कर, चलो म्यूट कर लो। अब फिर से थोड़ा सा नोट करना पड़ता है, ये 9th वाले जो क्वेश्चंस है ना, थोड़ी सा डाटा इसका नोट करना। एक यूनिट टेस्ट होते हैं ना, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज हर टेस्ट की ये नोट की गई। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी। यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 और 5 टेस्ट हुए हैं एक साल में, तो उसमें स्टूडेंट की पहले यूनिट टेस्ट में 58% मार्क्स आए, ये आप नोट कर लो। 58%, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, पहले में 58% आए, दूसरे यूनिट टेस्ट में 64% आए, तीसरे यूनिट टेस्ट में 76% आए, और फोर्थ टेस्ट में 62%, फिफ्थ टेस्ट में 85%। 58, 64, 76, 62, 85। ओके, अब मैं आपको एक नई बात बताती हूँ। आजकल तो बच्चों के बहुत मार्क्स आते हैं ना, 90 प्लस आने शुरू हो गए हैं, है ना, 90% से भी ऊपर मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के। पहले जमाने में इतने मार्क्स दिए नहीं जाते थे बच्चों को, बच्चों को मैक्सिमम 70% के आसपास तक चले जाते थे, तो कहते थे कि बच्चा जीनियस है, इसको बड़ी नॉलेज है, बहुत लायक बच्चा है कि इतने अच्छे मार्क्स ले लिए। तो उस जमाने में जो 35% या 40% वाला बच्चा पास माना जाता था, भाई ये पास हो गया, वो तो अभी भी उतनी है परसेंटेज, है ना। उसके बाद जिसके मार्क्स 50% से कम होते थे लेकिन पास होता था, उसको बोलते थे कि ये थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। और 50% से लेके 60% के बीच जिसके मार्क्स आते थे उसको बोलते थे सेकंड डिवीजन है, और 60% से ऊपर जिसके नंबर आते थे उसको बोलते थे ये फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को मेरिट स्टूडेंट्स माना जाता था कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनकी फर्स्ट डिवीजन आई, लोग उनको प्राइजेस भी देते थे कि फर्स्ट डिवीजन आई है, इसी से ऊपर आए हैं, क्योंकि तब बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स में पूरे नंबर दिए जाते थे कि पूरा सम ठीक है तो पूरे नंबर, और किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर नहीं दिए जाते। इंग्लिश में जैसे आपने ऐसे लिखा, लेटर लिखा, तो उसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे, चाहे आपने बहुत अच्छा लिखा हो। अब तो पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं ना, तब नहीं दिए जाते, सिर्फ ग्रामर पोर्शन में पूरे नंबर होते थे और मैथ्स के क्वेश्चन, तो 100 में से 100 मार्क्स सिर्फ मैथ्स में एक्सपेक्ट किए जाते और किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये डिविजन आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 50% से लेके 60% के बीच वाले सेकंड डिवीजन, और 50% से नीचे वाले सारे थर्ड डिवीजन, और 33% से कम जिसके आते हैं वो फेल, 33% आ गए तो वो बच्चा पास, ऐसे गिना जाता। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास, दैट मीन्स अबव 60%। अब आपको मैंने 5 यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए हैं,
तो आप देखो किस किस में 60% से ऊपर है। कितने टेस्ट है जितना 4 अपॉन वॉट 500 सिंपी 5 है ना। 4 अपॉन 5 बेटा 5 यूनिट टेस्ट है, उनमें 4 यूनिट टेस्ट में वो 60 से ऊपर ले रहा है मार्क्स, तो 4 आउट ऑफ 5 4 में ले रहा है वो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 5। मैंने तो परसेंट मार्क्स बताए हैं ना, और मैंने पूछा है कि कितने बच्चों के 60% से ऊपर मार्क्स हैं, कितने बच्चे कितने टेस्ट में, तो 4 टेस्ट हैं जिसमें उसके मार्क्स 60% से ऊपर आए हैं, तो 4 अपॉन 5 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। What is the probability that the marks are between 70% and 80%? इन बच्चों को डिस्टिंक्शन दी जाती थी, हाईएस्ट स्कॉलरशिप दिए जाते थे कि 70% से ऊपर मार्क्स आ गए। 70% से लेके 80% तक कितने टेस्ट 1/5 कैसे 2 एक थर्ड यूनिट में 76% आए हैं, फिफ्थ में आए हैं 85%, तो 2 यूनिट टेस्ट ऐसे हैं जिसमें उसके मार्क्स 70 और 80% के बीच में आए हैं, है ना। ओहो ओहो ओके 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 1 अपॉन, ठीक है 1/5, ठीक है 70 to 80 के बीच में 1 है 1/5। और फिर what is the probability that the student gets a distinction that is 75% or above? 75% से ऊपर कितने बच्चों के हैं अब बताना था। yes, what is the probability that the student gets less than 65% marks? 65% से कम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब आप सीख गए। ठीक है, फिर अब कल आपने रिवाइज करना है इसको या अगला टॉपिक शुरू करें? ये वाला टॉपिक सबको अच्छे से आ गया? किसी को लगता है कि कल इसकी रिवीजन कर लें जो हमने अभी तक किया है?